कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे कहते हैं ना, गुड बाय गया, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। आई होप मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। विपक्ष के आगे आखिरकार घुटने टेक दिए। हार के डर से संतुलन खो बैठा है मोदी जी। हाँ, आपने सही सुना, ये शब्द मेरे हैं भी नहीं, बल्कि हमारी जो फेवरेट जर्नलिस्ट हैं प्रज्ञा मिश्रा जी, वो अपने वीडियो के टाइटल में ऐसा कह रही हैं। और जब वो ऐसा कह रही हैं तो इस बात का प्रमाण भी उनके पास होगा, जो कि इस वीडियो के जरिए हमें मिल जाएगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और मोदी जी का बस चले ना तो विपक्ष को खत्म करवा दें, पर फिर क्या है, लोगों के दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा प्रैक्टिकली करते नहीं है, पर इसमें कोई कमी छोड़ते भी नहीं है। एक उम्मीद हमारी थी कि मीडिया अगर सच्चा होता ना तो अभी तक ये जितने भी अंधभक्त बैठे हुए हैं उनकी आंखों पर जो पट्टियां लगी हैं वो खुल चुकी होती, मोदी का चश्मा हट चुका होता। पर मीडिया को जिस तरीके से खरीदा गया है, ऐसा कभी भारत के इतिहास में हुआ नहीं है। और प्रार्थना यही करते हैं कि भविष्य में भी ना हो। और वर्तमान काल में तो ये एक अभिशाप की तरह सरकारी मीडिया काम कर रहा है। गोदी मीडिया अगर नॉर्थ ईस्ट चला जाए तो मुझे नहीं लगता कि जिंदा वापस लौटेगा। और उनके साथ जो हुआ वो देख करके हमको भी अकल आ जानी चाहिए थी। हमको तो आ चुकी है, पर ब्लाइंड फॉलोवर्स टस से मस नहीं हो रहे हैं। अभी भी सोच रहे हैं कि उनका सेवियर, उनको बचाने वाला ही मोदी है। असलियत तो ये है कि मुस्लिम राष्ट्रपति, सिख प्रधानमंत्री के होते हुए कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा, पर आज जब सारे राजनेता हिंदू हैं तो हिंदू बड़ा डेंजर में हो गया है। ये अपने आप में एक आयरनी है, राइट? इस कला में बड़े माहिर हैं हमारे पीएम साहब। चलिए उनको सुनते हैं, फिर अपनी बातचीत करेंगे। नमस्कार। अंबानी के चैनल पर कल ही नरेंद्र मोदी त्रिया चरित्र रच रहे थे कि उन्होंने कहा ही नहीं कि कांग्रेस आ जाएगी तो राम मंदिर गिरा देगी। 24 घंटे भी नहीं बीते, नरेंद्र मोदी बाराबंकी में आज ये कहते हुए पकड़े गए कि अगर सपा कांग्रेस आ गई तो ये लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए फिर तो क्या रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? सच ब्रेन। अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहाँ चलाना कहाँ नहीं चलाना। हमारे सुप्रीम लीडर से बड़ा झूठ बोलने वाला नेता आज तक दुनिया के इतिहास में भी पैदा नहीं हुआ। परसों कह रहे थे कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो समाज में रहने लायक नहीं रहूंगा। संकल्प लेता हूं कि हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, और संकल्प 24 घंटे भी नहीं टिका। अगले ही दिन रैली में हिंदू मुसलमान करने लग गए। दोस्तों, मोदी ने झूठ बोलने में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एक तरफ चुनाव में पिछड़ते मोदी की बौखलाहट है, दूसरी तरफ हावी होता विपक्ष है कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे कहते हैं ना, गुड बाय गया, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। आई होप मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इस बार तो बड़ा कमाल हो गया। यूक्रेन के युद्ध रोकने के झूठ के बाद डॉक्टर जैकॉल ने इजराइल और गाजा के बीच का युद्ध भी रोका था, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। डॉक्टर जैकॉल के लिए रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा के बीच झूठ बोलने का बहुत बड़ा स्कोप है। डॉक्टर जैकॉल यहाँ के लिए जो मुंह में आए वो बोल सकते हैं। जैसे डॉक्टर फिक्सिट पानी का बहना रोक देता है ना,
बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हमारे डॉक्टर जयकौल युद्ध रोक देते हैं। युद्ध कहीं का भी हो, बस इनके मन में एक बार आ जाए कि गुरु युद्ध रोकना है, ये रोक देते हैं। इस बार उन्होंने गाजा का युद्ध रुकवाने का दावा कर दिया है। डॉक्टर जयकौल वैसे तो मणिपुर की लड़ाई तक नहीं रोक पाते, अरे महंगाई तक नहीं रोक पाते, डॉक्टर जयकौल उस रिवन्ना को भागने तक से नहीं रोक पाते, लेकिन डॉक्टर जयकौल ने फिर से युद्ध रोकने का दावा कर दिया है। डॉक्टर जयकौल की एक और आदत है कि डॉक्टर जयकौल हमेशा शेखी वहीं बगाड़ते हैं जहां से भारतवासी झूठ के सबूत बरामद न कर पाए। डॉक्टर जयकौल को यह मालूम है कि इजराइल और फिलिस्तीन से कोई पूछने थोड़ी जाएगा कि डॉक्टर जयकौल के कहने पर युद्ध रुका भी था कि नहीं रुका था। 2 मिसाइलें चलने के बीच अगर 2 मिनट का भी अंतर होगा तो डॉक्टर जयकौल उसे युद्ध रोकना कह सकते हैं। डॉक्टर जयकौल की फेंकने की पूर्ववर्ती आदत के मुताबिक लोगों को यह मानने में जरा भी कठिनाई नहीं हो रही है कि फेंकने में उस्ताद डॉक्टर जयकौल युद्ध रुकवाने की बात पर फिर से 100% फेंक ही रहे हैं। फिर बेचैन हो जाते हैं, नींद हराम हो जाती है, लेकिन फिर क्या करते हैं, जैसे बहुत बुखार चढ़ जाए ना तो वो आदमी कुछ भी बोलता है। दोस्तों, डॉक्टर जयकौल वो आदमी है कि पूरे रमजान का महीना बीत गया, अपने देश के किसी मुसलमान को सहरी या फिर इफ्तार में एक खजूर तक नहीं खिला पाए। ये अपने देश के दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, इनको मुसलमानों के आरक्षण से तकलीफ है। डॉक्टर जयकौल अपने देश में मुसलमानों से हिंदुओं को डराते हैं। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर जयकौल ने गाजा का युद्ध रमजान में रुकवाने के लिए दूत भेज दिए होंगे? अगर ऐसा है तो झूठे डॉक्टर जयकौल बड़े दरियादिल आदमी हो गए हैं। वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब मैं पार्ट टाइम मंगलसूत्र बचाओ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जयकौल जी ने गोदी मीडिया पर जो लंबा लंबा फेंका है वो आपको अक्षरशः बता देती हूँ, सुनिए। मोदी ने आज तक से जो बातचीत कही उसमें उन्होंने कहा, मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था, मैंने अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा, मैंने उनसे कहा था कि आप इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबसे मिलिए और उन्हें समझाइए कि कम से कम रमजान में गाजा में बमबारी ना करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। या तो आप मुझे मुसलमानों को लेकर घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में बमबारी रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता क्योंकि इसके लिए कईयों ने प्रयास किए होंगे, लेकिन मैंने भी प्रयास किया, भारत ने भी किया। मेरा आज भी फिलिस्तीन के साथ उतना ही नाता है जितना इजराइल के साथ है। मैं भारत देश की विदेश नीति के बारे में देखिए बहुत कुछ कह नहीं सकती, सवाल नहीं उठा सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि डॉक्टर जयकौल चुनाव में बहुत बुरी तरह पिछड़ गए हैं। इसीलिए डॉक्टर साहब को अब मुस्लिम वोटों की भी जरूरत है। हालांकि डॉक्टर जयकौल साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर जयकौल शक्तिमान से भी लड़े हैं। डॉक्टर जयकौल कभी बादलों वाले रडार, कभी नाली की गैस पर प्रयोग करते रहते हैं। डॉक्टर जयकौल फर्जी साइंटिस्ट के साथ साथ एक नंबर के बतौलेबाज हैं, एक नंबर के झूठे हैं। इसीलिए डॉक्टर जयकौल से भारत में न शक्तिमान जीत पा रहा है, न महागुरु कुछ कर पा रहे हैं। डॉक्टर जयकौल झूठ वाले अंधेरे की ताकत से सबको हरा देते हैं। डॉक्टर जयकौल को हराने के लिए 2024 में ईवीएम पुंज में देश भर के लोगों की शक्ति इकट्ठा की जा रही है। अब 4 तारीख को जब ईवीएम की शक्ति से प्रकाश पुंज निकलेगा तो भारत भूमि पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि झूठ का अंधेरा छट जाएगा। चलते हैं, नमस्कार। खत्म, बाय बाय, टाटा।